माँ की साजिश ने किया बेटे का घर बर्बाद। तो दोस्तों, गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन सम्मानित घर में सावित्री देवी अपने इकलौते बेटे रोहित और बहू नेहा के साथ रहती थी। रोहित एक सरकारी कर्मचारी था और नेहा पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने हंसी खुशी बीते, लेकिन धीरे धीरे सावित्री देवी के मन में एक डर घर करने लगा। उन्हें लगता था कि अब उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। रोहित पहले हर बात अपनी माँ से पूछता था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी से भी सलाह लेने लगा। यह बात सावित्री देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके मन में ईर्ष्या धीरे धीरे जहर बनकर फैलने लगी। एक दिन उन्होंने पड़ोसन कमला से कहा, देखना, अगर अभी से नेहा को नहीं रोका तो एक दिन मेरा बेटा पूरी तरह उसी का हो जाएगा। कमला ने आग में घी डालते हुए कहा, बहुएं ऐसी ही होती हैं। पहले प्यार में दिल जीतती हैं, फिर बेटे को माँ से दूर कर देती हैं। बस उसी दिन से सावित्री देवी ने नेहा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। जब भी रोहित ऑफिस से घर लौटता, माँ उसके कान भर देती। तेरे जाते ही नेहा घंटों फोन पर किसी से बात करती रहती है। उसे इस घर की कोई परवाह नहीं है। आज उसने मुझे समय पर खाना भी नहीं दिया। असलियत कुछ और होती थी, लेकिन रोहित अपनी माँ की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता। उसने कभी नेहा से सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उधर नेहा हर दिन कोशिश करती कि घर में शांति बनी रहे। वह सास की हर बात मानती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना बनाती और पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती। लेकिन उसकी हर अच्छाई को गलत साबित कर दिया जाता। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक रात रोहित ने गुस्से में कहा, नेहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ की हर बात माननी होगी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कब आपकी माँ का अनादर किया? आपने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश भी की? लेकिन रोहित बिना कुछ सुने कमरे से बाहर चला गया। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ने एक और चाल चली। उन्होंने अपने गहने अलमारी से निकालकर छिपा दिए और पूरे घर में हंगामा मचा दिया। मेरे गहने चोरी हो गए। इस घर में मेरे अलावा कौन ले सकता है? इशारा साफ था, संदेह नेहा पर था। रोहित ने बिना सबूत अपनी पत्नी पर शक कर लिया। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी तलाशी ले लीजिए।
लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार रोहित ने गुस्से में कहा, तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया। जिस घर को उसने अपना समझा था, वहीं से उसे बेइज्जती करके भेज दिया गया। नेहा मायके चली गई, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई का उपयोग करते हुए एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इधर रोहित का घर बिखरने लगा। माँ बेटे के बीच भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। अब घर में ना पहले जैसी रौनक थी और ना ही सुकून। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होगी। रोहित नौकरी और माँ की देखभाल के बीच पूरी तरह टूट गया। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब नेहा घर में थी तब उसने कभी किसी बात की चिंता नहीं की थी। घर भी संभलता था और माँ की सेवा भी होती थी। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक लड़की ने रोहित को बताया कि जिस दिन गहने गायब हुए थे, उसने सावित्री देवी को खुद उन्हें पुराने संदूक में रखते हुए देखा था। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर उसने पूरा संदूक खोला तो वही गहने उसमें रखे मिले। अब उसे अपनी माँ की साजिश का सच समझ आ गया। उसने रोते हुए माँ से पूछा, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे डर था कि शादी के बाद तू मुझसे दूर हो जाएगा। मैं अपने डर में इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत का फर्क ही भूल गई। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने सिर्फ नेहा का नहीं, मेरा भी विश्वास तोड़ दिया। अगले ही दिन रोहित ने नेहा के घर जाकर उससे माफ़ी मांगी। नेहा, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें दोषी मान लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नेहा कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, रिश्ते सिर्फ माफ़ी से नहीं, विश्वास से चलते हैं। मेरा भरोसा टूट चुका है। उसे वापस बनने में समय लगेगा। रोहित ने सिर झुका लिया। कई महीनों तक उसने अपने व्यवहार से साबित किया कि उसे अपनी गलती का सच्चा पछतावा है। वह नेहा का सम्मान करने लगा, उसकी बातें सुनने लगा और हर फैसले में उसे बराबरी का अधिकार देने लगा। धीरे धीरे नेहा का टूटा हुआ विश्वास लौटने लगा। एक दिन वह फिर उसी घर में वापस आई, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ। इस घर में अब कोई भी फैसला झूठ, शक या साजिश के आधार पर नहीं होगा। हर बात सच और विश्वास से तय होगी। रोहित और सावित्री देवी
दोनों ने उसकी बात मान ली। सावित्री देवी ने भी नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। मैंने अपने बेटे का घर अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करूँगी। उस दिन के बाद उस घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रिश्तों की नींव फिर से रखी गई, लेकिन इस बार शक पर नहीं, विश्वास पर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार को तोड़ने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। जब अपने ही लोग ईर्ष्या, शक और साजिश को रिश्तों से बड़ा बना देते हैं, तो सबसे मजबूत घर भी बिखर जाता है। विश्वास, संवाद और सच ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।